उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सियासत एक ऐसा खूनखार खेल है कि इसका नशा तो सर चढ़कर बोलता है मगर साथ ही कीमती जानों का नजराना भी मांगता है। सियासत के खेल में जो भी आया इसने कुछ न कुछ खोया जरूर है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको ऐसे भारतीय सियासतदानों के बारे में बताएंगे जिन्हें सियासी दुश्मनियों की बिना पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रमोद महाजन की। इब्तिदा से ही आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी में एक अहम रोल अदा करने वाले सियासतदान शुमार होते हैं। इन्होंने सियासत की बाकायदा तालीम हासिल की थी। अपने दौर के तमाम रहनुमाओं में सबसे तजुर्बाकार होने की वजह से पार्टी में इन्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। आमतौर पर प्रमोद महाजन पार्टी के लिए बेहतर ऑर्गेनाइजर के तौर पर जाने जाते थे। सियासी दुनिया में इन्हें पहली कामयाबी 1986 में हासिल हुई थी, जब इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदर मुंतखब किया गया। आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी में इनके किरदार और इनकी अहमियत में इजाफा होता चला गया। बीजेपी की क़यादत में जब एनडीए की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उसमें भी प्रमोद महाजन का अहम किरदार था। उस वक्त वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुशीर के अलावा इन्होंने कम्युनिकेशन के वजीर का ओहदा संभाला था। कौमी इंतखाबात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी जब प्रमोद महाजन को सौंपी गई तो हाई टेक नजरिया रखने वाले प्रमोद महाजन ने पार्टी को इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी साथी समझे जाने वाले प्रमोद महाजन पर कौमी इंतखाबात में शिकस्त के बाद इनकी पार्टी के कई रहनुमाओं ने इनके लाइफस्टाइल और मीडिया में इनकी जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। पार्टी में इनके मुखालफिन की भी कमी नहीं थी। इंडिया शाइनिंग का नारा देकर पार्टी इलेक्शन में महाजन ने अहम रोल अदा किया, लेकिन पार्टी इलेक्शन हार गई और इनके मुखालफिन ने इसे महाजन की शिकस्त करार दिया। इसके बावजूद पार्टी हाईकमान ने इन पर एतमाद किया और वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 2006 में अप्रैल की 22 तारीख को प्रमोद महाजन के सबसे छोटे भाई परवीन महाजन ने बहुत ही करीब से पिस्तौल से गोलियां चलाई थी। 3 गोलियां इनके जिस्म में पेवस्त हो गईं। एक इनके लबलबे, दूसरी ने जिगर और तीसरी ने छोटी आंत को छेद डाला। 4 घंटों तक इनका ऑपरेशन चला और डॉक्टरों ने जिस्म से गोलियां निकालने की बजाय तेजी से बहते खून को रोकने की कोशिश की। बावजूद कोशिश के प्रमोद महाजन जांबर ना हो सके और 3 मई 2006 को सियासी दुश्मनी की नजर हो गई। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं फूलन देवी के बारे में। हिंदुस्तान की चंबल वादी की मशहूर डाकू और सियासतदान फूलन देवी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। फूलन देवी का शुमार 1980 की दहाई के सबसे खतरनाक डाकुओं में होता है। इन्होंने अपने साथ होने वाली इज्तमाई ज्यादतियों का बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर आला जात के 22 हिंदुओं का कत्ल किया। फूलन देवी ने इस कत्लेआम से मुतल्लिक कहा था कि इन्होंने आला जात के हिंदुओं के हाथों अपने साथ होने वाली इज्तिमाई ज्यादती का बदला लिया। फूलन देवी ने 1983 में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और 1994 तक वो जेल में रहीं। 1994 में फूलन देवी ने लोकसभा की रुकनीयत हासिल की। 1998 में शिकस्त का सामना करने के बाद अगले साल एक बार फिर वो रुकने पार्लिमान बनी। मशहूर हिदायतकार शेखर कपूर ने फूलन देवी की जिंदगी पर मबनी फिल्म बैंडिट क्वीन बनाकर इन्हें एक लाफानी किरदार बना दिया था। यह 25 जुलाई 2001 का दिन था जब फूलन देवी को उनकी रिहायशगाह के सामने 3 नकाबपोशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। फूलन देवी उस वक्त भारतीय पार्लिमान की रुकन थी। इनके कातिल शमशेर सिंह राणा को दिल्ली में फूलन देवी के कत्ल के कुछ ही रोज बाद गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक उसने इकरार जुर्म भी कर लिया, जबकि शमशेर सिंह का कहना था कि उसने फूलन देवी के हाथों कत्ल होने वाले आला जात के 22 हिंदुओं की हलाकत का बदला लिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इनका असल नाम नामानिंद्रा परिदर्शन नेहरू है। ये भारतीय सियासतदान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। ये इलाहाबाद में पैदा हुई। इन्होंने पहले स्विट्जरलैंड समरवेल कॉलेज में तालीम हासिल की और बाद में विश्वा भारती शांति निकेतन में तालीम हासिल की। इन्होंने महज 11 बरस की उम्र में ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान और बाद अज़ां हिंदुस्तान वापस आकर भी तलबा की तहरीकों में सरगर्म हिस्सा लेती रहीं। इन्हें तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में 13 माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन्होंने 1942 में एक पारसी नौजवान फिरोज गांधी से शादी की। उसी जमाने में भारत छोड़ तहरीक जोर पकड़ रही थी, जिसमें हिस्सा लेने पर वो और इनके खामिंद कैद हो गए।
1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रुकन मुंतखब हुई। बाद में ये कांग्रेस के शोबे खवातीन की सदर, मरकजी इंतखाबी कमेटी और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की मेंबर बन गई। इन्हें फरवरी 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर चुना गया। 1964 से लेकर 1966 में वजीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर हुई। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद इन्हें वजीर आजम मुंतखब किया गया। 1967 के इंतखाबात में कांग्रेस की फतह के बाद ये वजीर आजम बन गई। फिर 1971 के इंतखाबात के बाद तीसरी मरतबा वजीर आजम चुनी गई। मार्च 1977 के पार्लिमानी इंतखाबात में इनकी पार्टी कांग्रेस आई ने जनता पार्टी से शिकस्त खाई। वो खुद भी जनता उम्मीदवार राज नारायण से हार गई। फिर 1978 में महाराष्ट्र के एक हलके के ज़िमनी इंतखाबात में लोकसभा की रुकन चुन ली गई, लेकिन दौरान हुकूमत इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुर्म में 1978 में लोकसभा से इनकी रुकनीयत मंसूख कर दी गई और कैद की सजा दे दी गई, और फिर ये तकरीबन एक हफ्ते के बाद रिहा कर दी गई। जनवरी 1980 में लोकसभा के अबूरी इंतखाबात में कांग्रेस आई की जीत हुई और इंदिरा गांधी ने मरकज में वजारत बनाई। इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का आगाज किया, मगर गोल्डन टेम्पल पर फौजी हमले के बाद सिखों में इनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। यूं 1984 में 2 सिख मुहाफिजों ने इन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फिर इनके बेटे राजीव गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, जबकि इनकी बहू सोनिया गांधी उन दिनों इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर रही। इंतहा पसंद सिखों के हाथों इंदिरा गांधी की मौत दरअसल इनके मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन ब्लू स्टार का इंतकाम था। नामवर हिंदुस्तानी सहाफी कुलदीप नैयर के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने इनके सिख मुहाफिजों को तब्दील करना चाहा, मगर इंदिरा इन्हें बरकरार रखना चाहती थी। उनका ख्याल था कि इस तरह मुहाफिजों को हटाने से सिख बिरादरी पर बुरा तासुर कायम होगा, मगर यही सिख मुहाफिज इनके कातिल बन गए। दोस्तों, अब बात करते हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी का यौम पैदाइश 6 दिसंबर 1946 है। राजीव गांधी को नेहरू के पोते होने का शरफ भी हासिल है। नेहरू के पोते राजीव गांधी ने अंग्रेजी मुतरजम बनने की कोशिश में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और 1965 में नई दिल्ली में सोनिया म्यानो से शादी की। 1968 में इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। 1981 में सियासत की दुनिया का रुख किया, कांग्रेस की इब्तिदाई रुकनीत हासिल की। 2 फरवरी 1983 को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और 1984 में हिंदुस्तानी कौमियत हासिल की। उसी साल अक्टूबर में अपनी वालदा इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद वजीर आजम का ओहदा संभाला और 31 दिसंबर 1984 को दूसरी बार वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाया। राजीव गांधी को 1991 में तमिलनाडु की इंतखाबी मुहिम के दौरान बम धमाके में हलाक कर दिया गया और ये कत्ल भी सियासी दुश्मनी की बिना पर हुआ। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, अब जिक्र करते हैं महात्मा गांधी का। मोहनदास करमचंद यानी महात्मा गांधी भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा और आजादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। इन्होंने सत्याग्रह और अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। सत्याग्रह जुल्म के खिलाफ अवामी सतह पर मुनज़्ज़म सिविल नाफरमानी है जो अदम तशद्दुद पर मबनी है। ये तरीक़ेकार हिंदुस्तान की आज़ादी की वजह बना। भारत में इन्हें एहतराम से महात्मा गांधी और बापू कहा जाता है। भारत में वो बाबाए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी मशहूर है। गांधी का यौम पैदाइश भारत में कौमी तातील का दर्जा रखता है। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कौम परस्त नथुराम गोडसे ने इनका कत्ल किया। गोडसे और उसके साथी कार नारायण आप्टे को अदालती कार्रवाई के बाद मुजरिम करार दिया गया और 15 नवंबर 1949 को उन दोनों को फांसी दे दी गई। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।